नमस्कार छात्र छात्राओं। आज मैं संत कबीर के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ। कबीरदास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। कबीरदास के नाम का अर्थ महानता से है। वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। उन्होंने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। संत कबीर के लिखे कुछ महान रचनाओं में बीजक, कबीर, ग्रंथावली, अनुराग सागर, साखी ग्रंथ आदि हैं। संत कबीर का जन्म उत्तर भारत के काशी वर्तमान वाराणसी में सन 1398 में हुआ था और संत कबीर की मृत्यु मगहर में सन 1518 में हुई थी। संत कबीर के प्रमुख दोहों में से कुछ दोहे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। पहला दोहा देखिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसका अर्थ देखिए। संत कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना अच्छा है, जिनकी कृपा से हमें गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा दोहा देखिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं दूसरों में बुराई ढूंढता था और अपने विवेक से यह पता करना चाहता था कि कौन सबसे बड़ा दोषी है, तो मेरा ध्यान दूसरों के दोष निकालने में ही लगा रहता था और मैंने स्वयं को देखा तो ऐसा लगा जैसे मुझसे बुरा कोई नहीं है। अर्थात दूसरों की सकारात्मकता को नकार कर उनमें दोष मात्र ढूंढने वाला व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा दोषी स्वयं है। हमें दूसरों के अवगुणों को भूलकर उनके गुणों को परखना चाहिए। तीसरा दोहा देखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है कि हमें हर काम को एक नियमित गति से करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जल्दबाजी करने से कोई काम जल्दी ही हो जाए। जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो फल की सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय पर ही पूरे होते हैं। कबीरदास जी किसी धार्मिक पक्ष के पक्षधर नहीं थे। वे केवल मानव धर्म के पक्षपाती थे। उन्होंने समाज में व्याप्त न केवल धार्मिक आडंबरों पर आघात किया, बल्कि गुरु महिमा, सच्चा मित्र, ईश्वर दर्शन, नारी चरित्र तथा मानव कर्तव्य का आदर्श रूप भी समाज में प्रतिष्ठित किया। समाज को चहुं ओर से सुधारने का काम कबीर ने अपनी सच्ची कड़वी वाणी से किया। कबीरदास जी निरक्षर थे, उन्हें लिखना नहीं आता था। वे केवल अपने मनोभावों को दोहे के रूप में बोला करते थे। बाद में जिनका संकलन किया गया और पुस्तक का रूप दिया गया, जिनमें प्रमुख पुस्तकें हैं कबीर बीजक, कबीर दोहावली, बीजक रमैनी।